अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है डायनेमिक मास एंड वेट। मास एंड वेट आईजीसीएसई टॉपिक 2 है। टॉपिकल क्वेश्चंस है हमारे पास पास्ट पेपर्स के, और हमारे पास क्लास नाइन्थ के डायनेमिक के टॉपिक से किससे रिलेटेड है ये। तो हमारे पास मास तो आप जानते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड मास, और वेट हमारे पास क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। अच्छे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच स्टेटमेंट अबाउट मास और वेट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है मास या वेट से रिलेटेड। मासेस कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग अ बैलेंस, बैलेंस को यूज़ करके कंपेयर करके फाइंड किए जाते हैं मास, बिल्कुल ठीक है। वेट कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग अ बैलेंस, वेट को भी हम कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं। मास इज़ अ फोर्स, तो मास फोर्स है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि मास क्या है हमारे पास अमाउंट ऑफ मैटर है होती है। वेट इज़ अ फोर्स, वेट इज़ अ फोर्स होती है, बिल्कुल हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो हमारे पास इस एमसीक्यूज़ का जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, अ स्फीयर पी मेड ऑफ अ स्टील हैज़ अ वेट ऑफ 10 न्यूटन ऑन अर्थ। स्टील है, स्टील की स्फेयर है और पी से बना हुआ है, और उसका वेट क्या है, 10 न्यूटन अर्थ सरफेस पर। अनदर स्फेयर क्यू आल्सो मेड ऑफ अ स्टील हैज़ अ वेट ऑफ 10 न्यूटन ऑन मार्स। और जो स्टील दूसरा जो स्फेयर है क्यू, वो भी स्टील से बना हुआ है, और मार्स पर उसका जो वेट है वो 10 न्यूटन है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ इज़ ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मार्स। तो अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मार्स। तो अब हमारे पास जो जी का फार्मूला होता है, डब्ल्यू का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। मास तो हमारे पास कांस्टेंट, तो यहाँ से अगर जी की वैल्यू को कंपेयर करें आप, तो जी इज़ इक्वल टू एम जाएगा यहाँ पे डिवाइड होकर, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये कहते हैं कि जी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, मास के साथ प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और डब्ल्यू के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा कि पी जो बॉल है जो अर्थ पर जिसका 10 न्यूटन वेट है और वो स्टील से बना हुआ है, मास हमें मालूम नहीं है, और दूसरा स्फेयर जो क्यू है उसका भी मास मार्स पर है और वो भी 10 न्यूटन है, और उसका वेट भी कितना आ रहा है, 10 न्यूटन आ रहा है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो अर्थ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मार्स, मार्स के मुकाबले में। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। द मास ऑफ स्फेयर पी इज़ द सेम एज़ द मास ऑफ द स्फेयर क्यू। मास अगर पी और क्यू का बोलते हैं कि सेम होगा, अगर मास दोनों का सेम होगा, वेट दोनों का सेम है, तो फिर जैसे जी की वैल्यू है तो जी की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो जी की वैल्यू तो डिफरेंट है, तो लिहाजा मास सेम नहीं हो सकता, मास डिफरेंट होगा। द मास ऑफ स्फेयर पी इज़ लेस देन द मास ऑफ द स्फेयर क्यू। जो मास है स्फेयर का वो क्या है, कम है, किसके मुकाबले में, क्यू के मुकाबले में। अब देखें कि पी कहाँ पे हमारे पास था, पी हमारे पास था अर्थ सरफेस पर, और उसका वेट कितना था हमारे पास, 10 न्यूटन। अगर मास को हम कम रखते हैं और डब्ल्यू हमारे पास फिर कम आएगा या ज़्यादा आएगा, ठीक है। एम को अगर हम कम रखेंगे तो जी तो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, जी हमारे पास क्या है, ज़्यादा। इसको अगर हम ले जाएं, एम ज़्यादा है जी भी ज़्यादा है हमारे पास, एम अगर ज़्यादा जी भी हमारा ज़्यादा, डब्ल्यू हमारे पास ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो एम की वैल्यू हमारे पास, पी का जो मास होना चाहिए वो कम होना चाहिए क्यू के मुकाबले में, क्योंकि जी पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा है। तो एम को हम क्या रखेंगे, फिर कम रखेंगे, ताकि ये जो आंसर आ जाए कांस्टेंट आ जाए। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है, कैसे हमारे पास है 10 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमारे पास क्या है, मास है, ये हमारे पास वेट आ रहा है। अब दूसरे में देखें कि 10 ये आंसर आ रहा है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं, दूसरे क्यू का हमारे पास 5 की जो जी की वैल्यू है वो कम है, तो उसको हम रख लेते हैं 2। तो ऑब्वियसली तौर पर हमें इस 2 की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 5। तो ये हमारे पास किसके लिए है, पी के लिए, और ये हमारे पास किसके लिए है, क्यू के लिए। तो जिसकी ग्रेविटी कम है उसका मास ज़्यादा है, जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा उसका मास कम है। तो ये बात आपने अच्छी तरीके से समझनी है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच टू क्वांटिटीज़ मस्ट बी नोन टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल।
तो डेंसिटी का फार्मूला हम बोलते हैं कि कौन सी दो क्वांटिटी डेंसिटी फाइंड करने के लिए लाजमी चाहिए हमारे पास। तो डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, जब तक मास और वॉल्यूम हमारे पास नहीं होगा तो हम डेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है मास और वॉल्यूम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं ऑन द अर्थ अ स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर। स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर क्या किया, स्ट्रेच किया। व्हेन अ मास ऑफ 3 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। जब 3 kg का जो मास है उसके एक एंड से क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। यानी द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ। अब अर्थ के मुकाबले में मून पर जो ग्रेविटी की फील्ड है वो 1/6 टाइम है, यानी कम है, 6 टाइम्स लेस है। विच मास ऑन द मून वुड स्ट्रेच द स्प्रिंग ऑफ द सेम एक्सटेंशन। सेम एक्सटेंशन हमने लानी है, तो क्या होगा, मास कितना चाहिए हमें ताकि मून पर क्या कर सकें, एक्सटेंशन। तो चूंकि यहाँ पर मून पर ग्रेविटी क्या है, कम है। अब मास का कम होने से क्या होता है, वेट कम हो जाता है। अब वेट हमें ज़्यादा चाहिए तो हमें फिर इसका मतलब है कि मास फिर क्या करना पड़ेगा, वेट चूंकि हमें सेम रखना है ताकि इतनी एक्सटेंशन क्या हो जाए, 5 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन पैदा हो। ठीक है, अब इसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला कि जब ग्रेविटी क्या है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, मास 3 kg है, तो एक्स की वैल्यू जो स्ट्रेच आया वो 5 सेंटीमीटर आया है। अब जी डैश हमारे पास क्या है, जी मल्टीप्लाई बाय 1/6, यानी अर्थ के मुकाबले में 1/6 है, 1/6 यानी 6 टाइम क्या है, कम है। तो यहाँ से अगर ये स्मॉल जी की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी बनती है, ये 6 जी की वैल्यू बनती है 6 जी डैश बनती है, यानी 6 गुना बनती है कम, यानी 6 गुना कम है। तो ग्रेविटी की जो हमारे पास जो जी की वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, जो वेट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास फिर 6 मल्टीप्लाई बाय जो मास है, यहाँ पर रिलेशन कितने बनना चाहिए, 6 का रिलेशन बन रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो मास के साथ भी ये रिलेशन बनेगा, 18 kg का रिलेशन बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। A shopkeeper pours rice into a dish that hangs from a spring balance। एक शॉपकीपर क्या करता है, वो चावल डालता है किसके अंदर, डिश के अंदर। दैट हैंग्स फ्रॉम द स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस से जो हैंग किया हुआ है। ही रिकॉर्ड द रीडिंग, और वो रीडिंग को रिकॉर्ड करता है, जहाँ भी जो रीडिंग आई उसको रिकॉर्ड कर रहा है वो। अ कस्टमर बाइज सम पास्ता। एक कस्टमर क्या करता है, कुछ पास्ता परचेज करता है। शॉपकीपर नोटिस दैट द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस विद जस्ट पास्ता इज इन द डिश। तो वो शॉपकीपर उस वक्त नोटिस कर रहा है कि द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस पर जो रीडिंग हो विद जस्ट पास्ता इन द डिश, जो पास्ता को सिर्फ दिखा रहा है, इज़ द सेम एज इट वाज विद जस्ट राइस इन द डिश। तो वो सेम रीडिंग दिखाता है, यानी यहाँ जो रीडिंग आ रही है, जब चावल रखे तो वही रीडिंग आ रही थी, जो पास्ता रखे तो वो भी सेम रीडिंग आ रही थी। ठीक है, अब वो क्या कह रहे थे, विच क्वांटिटी मस्ट बी सेम ऑफ द राइस एंड फॉर द पास्ता, राइस एंड द फर्स्ट। बोलते कौन सी क्वांटिटी राइस और पास्ता के लिए सेम होगी। अब डिश से जो स्प्रिंग बैलेंस है उससे हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, वो आ रही है, वेट आ रही है। ठीक है, तो वेट जब हमारे पास होगा तो रीडिंग क्या आएगी, हमारे पास सेम आएगी। तो हमारे पास ऑप्शन ए है डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेट। तो स्प्रिंग बैलेंस से हमें वेट आता है, तो लिहाजा वेट के लिए क्या होगी, हमारे पास क्वांटिटी सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट अ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जब कोई ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस, ये बिल्कुल सरफेस के करीब जब क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, फॉल कर रहा हो, तो उस वक्त क्या होती है, करेक्ट होती है। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास ए है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीजिंग। वेट क्या होता है, इंक्रीजिंग नहीं होगा, बिल्कुल नियर द सरफेस है, क्लोज द सरफेस है, तो ये बात क्या है, इंक्रीजिंग वाली बात क्या है, गलत है। बी हमारे पास है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द ऑब्जेक्ट आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये बात भी गलत है, ये बहुत हाई डिस्टेंस के लिए ऐसी कंडीशन होती है जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन हमारे पास अचीव होती है। ठीक है, सी ऑप्शन में देखें अगर, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट। वेट क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि नियर द सरफेस आएगा, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ प्लेनेट आएगा, तो जी की वैल्यू आपने याद रखनी कि नियर सरफेस आपने क्या लेना है, वेट को कांस्टेंट लेना है, तकरीबन सेम होता है, वेट चेंज नहीं होता। बट द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीजिंग, लेकिन एयर रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है,
A rectangular swimming pool is 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। स्विमिंग पूल है जो हमारे पास क्या है 50 मीटर लॉन्ग है और 25 मीटर वाइड है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई डायमेंशन दिए हुए हैं। इट कंटेन्स वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर, और ये हमारे पास गहराई भी आ गई यानी डेप्थ भी आ गई है। तो इससे हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है हमें। व्हाट इज़ द मास ऑफ द वाटर इन द पूल, यानी पूल के अंदर जितना वाटर है वो उसका मास कितना होगा। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम निकाल देंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो लेंथ कितनी है 50, फिर आ जाएगा विड्थ 25 है, और जो हमारे पास डेप्थ है वो 2 मीटर है। तो ये आ जाएगा 2500 मीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। एंड डेंसिटी इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ। डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर आप इसको क्या करो, मॉडिफाई करो, तो वॉल्यूम यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास हमारे पास आ जाएगा। तो मास की वैल्यू हमारे पास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो हमने यही यूज़ किया है, मास मल्टीप्लाई बाय मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी पहले लिख लें या वॉल्यूम लिख लें, तो वॉल्यूम पहले लिख लिया हमने 2500। अब डेंसिटी हमारे पास कितनी है 1000 आ गए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 25 लाख kg आ जाएगा। 25 लाख kg। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखें तो 2 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। 2 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हमारे पास हैं जो डिफरेंट मटेरियल पर मुश्तमिल हैं। ठीक है। 4 डिफरेंट मेथड्स आर सजेस्टेड टू कंपेयर द 2 मासेस। 4 डिफरेंट मेथड्स हैं वो सजेस्ट किए हुए हैं दोनों मासेस को कंपेयर करने के लिए। रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैं और डिफरेंट मटेरियल्स पर मुश्तमिल है। अब नंबर 1 कहते हैं कंपेयर द एक्सेलरेशन विद विच दे फॉल फ्रीली। तो उनके क्या करें आप, फ्री फॉल के एक्सेलरेशन को कंपेयर करें। फ्री फॉल एक्सेलरेशन पर मास को कोई इफेक्ट नहीं होता, तो लिहाजा ऑप्शन ए क्या है हमारे पास गलत। सेकंड हमारे पास है कंपेयर द वैल्यूज़ ऑफ देयर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारे पास बोलते हैं कि उसके वॉल्यूम को कंपेयर करें, मतलब इस वैल्यू को कंपेयर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट वॉल्यूम देते हैं हमें, तो बोलते हैं कि वॉल्यूम को कंपेयर करें। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मास सेम हो तो वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो डिपेंड करता है डेंसिटी पर, हो सकता है डेंसिटी अगर डिफरेंट हो तो उनके सेम वॉल्यूम के अंदर भी डिफरेंट मास हो सकता है। ठीक है। तीसरा हमारे पास है हैंग ईच इन टर्न फ्रॉम द सेम स्प्रिंग। वो बोलते हैं कि सेम स्प्रिंग से क्या करें, उनको हैंग करें। कंपेयर द एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन को क्या करें आप नोट करें। ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ज़ाहिर है जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है। और फिर एक्सटेंशन भी क्या आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी। अगर मास डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, तो एक्सटेंशन डिफरेंट। तो तीसरा वाला बिल्कुल सजेस्ट किया जा सकता है ये। प्लेस 1 इन द राइट हैंड पेन ऑफ द बीम बैलेंस एंड द अदर इज़ लेफ्ट हैंड पेन। जैसा कि वेट वगैरह मास वगैरह हम निकालते हैं शॉप के वगैरह पे, तो बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड पर आप एक को रखें, दूसरे हैंड पर राइट हैंड पर पेन को रखें आप, और फिर आप क्या करें, कंपेयर करें। विच मेथड्स गिव्स अ कंपेरिजन ऑफ द 2 मासेस। बोलते हैं कौन से मेथड्स, यानी एक भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कौन से मेथड आपको क्या देते हैं, कंपेरिजन देते हैं 2 मासेस के दरमियान। तो इसमें ऑप्शन 3 और 4 क्या है, सही है, ऑप्शन 3 और 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस प्रोब अबव द अर्थ वेट वे 3.5 न्यूटन। बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है नियरली, मतलब उसके बिल्कुल अर्थ सरफेस के ऊपर, और उसका वेट कितना है 3.5 न्यूटन है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द हाइट ऑफ द स्पेस प्रोब इज़ 7.0 न्यूटन पर केजी। ये प्रोब का मतलब प्रोबेबिलिटी है, मतलब अंदाज़न तकरीबन ये 7 न्यूटन पर केजी उसकी जी की वैल्यू आ रही है, और ये उसका क्या आ रहा है, वेट आ रहा है। अब इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। ठीक है। जी की वैल्यू भी दे दी और डब्ल्यू भी दे दिया, तो एम निकाला जा सकता है। डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी के फार्मूले से। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द अर्थ सरफेस इज़ 9.8। अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 है न्यूटन पर केजी। व्हाट आर द मास एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। मास और वेट क्या होगा अर्थ सरफेस पर। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, उस ऑब्जेक्ट का मास निकालना है।
तो यहाँ से अगर आप निकालें, जो पहले हमें गिवन है 3.5 न्यूटन और दूसरा यहाँ पे 7.0 न्यूटन पर केजी, ये जी है, यहाँ पर डब्ल्यू है, तो इन दोनों को यूज़ करके डब्ल्यू की वैल्यू 3.5 और जी की वैल्यू 7.0, इन दोनों को यूज़ करके हम क्या करेंगे, मास का फार्मूला डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जी, वेट डिवाइडेड बाई जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 3.5 डिवाइडेड बाई 7 तो 0.5 kg यानी मास आ गया। अब मास ऑब्जेक्ट का क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो मास फिक्स रहता है, लेकिन सिर्फ क्या होता है, वेट चेंज होता है। अब अर्थ सरफेस की वो बात कर रहा है, तो अर्थ सरफेस में हमने ये स्पेस की वैल्यू है, ये स्पेस पर वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब अर्थ सरफेस पर उसने जी की वैल्यू हमें यहाँ दे दी है 9.8। तो अब इस 9.8 को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो जी की वैल्यू 9.8 है, मास तो सेम रहेगा 0.5, तो यहाँ भी 0.5 लेंगे, तो वेट निकाल लेंगे। तो वेट जब हम निकालेंगे तो एम की वैल्यू 9.8 सॉरी 0.5 और मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.8, तो ये 4.5 न्यूटन आ जाएगा। तो अर्थ सरफेस पर जो वेट होगा वो 4.9 न्यूटन होगा, जबकि मास सेम रहेगा कितना, 0.5 न्यूटन। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू अगर आप देखें तो टेबल के अंदर 0.50 न्यूटन जो उसका मास होगा और 4.9 न्यूटन उसका क्या होगा, वेट होगा। अब एक लास्ट हम करते हैं वीडियो की लेंथ ताकि ज़्यादा ना हो। क्वेश्चन नंबर 10, द डायग्राम शोज 4 पीसेज ऑफ लेबॉर्ट्री अपरेटस। ये 4 लेबॉर्ट्री अपरेटस पीसेज हैं हमारे पास। यहाँ बैलेंस है, ये मेजरिंग सिलेंडर है, ये रूलर है जो लेंथ मेजर करने के लिए, और ये स्टॉप वॉच टाइम ड्यूरेशन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस यूज़ किया जाता है मास के लिए, ये यूज़ किया जाता है वॉल्यूम के लिए, और ये रूलर यूज़ किए थे, आप जानते हैं कि ये लेंथ के लिए यूज़ होता है। और स्टॉप वॉच किसके लिए यूज़ होती है, ये यूज़ होती है हमारे पास टाइम को मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच पीसेज ऑफ ऑपरेटस आर यूज टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। कौन से ऑपरेटस क्या होंगे, कौन से ऑपरेटस के पेयर जो हमारे पास यूज़ होंगे डेंसिटी फाइंड करने के लिए। अब अगेन मैं आपको एक बात बता दूं कि डेंसिटी, जो भी चीज़ क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है उसका फार्मूला क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। एक मिनट, कि डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, मास है और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मास हमारे पास हो और वॉल्यूम हमारे पास हो तो हम डेंसिटी फाइंड कर लें। अब मास फाइंड किया जाएगा बैलेंस के ज़रिए और वॉल्यूम फाइंड किया जाएगा रूलर के ज़रिए, ठीक है ना। वॉल्यूम रूलर के ज़रिए फाइंड किया जाएगा, या फिर हम वॉल्यूम इससे भी मेजरिंग सिलेंडर से भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या तो इससे निकालेंगे या रूलर की मदद से। आप दोनों में से किससे निकालेंगे सर। अगर हमारे पास क्या होगा, रेगुलर ऑब्जेक्ट होगा, जैसे रेक्टेंगुलर हमारे पास है, या हमारे पास क्यूबिकल है हमारे पास, या स्क्वायर में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो फिर रूलर की मदद से निकालें। लेकिन हमारे पास ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं, यानी कोई मतलब रेगुलर शेप के नहीं होते हमारे पास, ऑर्डिनरी शेप के होते हैं, तो फिर उनका जो वॉल्यूम हम मेजरिंग सिलेंडर की मदद से निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमें बैलेंस चाहिए होगा, मेजरिंग सिलेंडर। इन दोनों से आसानी से, यानी से आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस ऑप्शन में बैलेंस एंड मेजरिंग सिलेंडर, बैलेंस और मेजरिंग सिलेंडर की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आज की आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपने क्या करना है कि इन एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये फर्स्ट वीडियो है, हमने कहाँ तक की है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और मज़ीद करें।